हेलो डियर स्टूडेंट्स, आज हम लोग विद्युत विभव में न्यूमेरिकल का थर्ड क्लास है आप लोगों के लिए। यह ध्यान से देखिएगा और जो भी आपको वीडियो अपलोड कर रहे हैं यूट्यूब पर उसे आप ध्यान से पढ़िए, उसको लिख करके हमें सेंड किया कीजिए। जो मेरे स्टूडेंट हैं प्लाज्मा फिजिक्स क्लासेस के, ओके। इधर उधर मूव करने से कोई फायदा नहीं है। कुछ बच्चे हमें भेजे हैं कि सर निरक्षीय में जीरो कैसे होगा, ये हमें बता दीजिए ना। तो निरक्षीय में विद्युत द्विध्रुव जब भी होगा तो दो अनलाइक चार्ज होगा, एक प्लस होगा और सेकेंड माइनस होगा, और दोनों का वैल्यू क्या होगा, सेम होगा। लेकिन यहाँ चार्ज का वैल्यू नहीं दिया हुआ है, यहाँ इलेक्ट्रिक डायपोल मोमेंट दिया हुआ है कितना, 10 कूलॉम मीटर। इलेक्ट्रिक डायपोल मोमेंट को हम दिखाते हैं P से, ठीक है, 10 कूलॉम मीटर ना। तो अब जो भी इसका वैल्यू है, जो भी चार्ज है, तो ये डेफिनेट है कि दोनों का वैल्यू क्या होगा, इक्वल। चाहे अगर 5 माइक्रोकूलम है तो ये भी 5 होगा, लेकिन ये +5 होगा, ये माइनस होगा। ये इधर माइनस हो सकता है, ये इधर प्लस, उससे कोई फर्क आंसर पर नहीं पड़ेगा। दोनों के मिड पॉइंट से देखिए विद्युत कितना डिस्टेंस पर सर, 20 सेंटीमीटर। आपको ये R बताए थे, ये क्या बताए थे, L। आप देख लीजिए, आपके कॉपी में है लिखा हुआ। और इसका जो वैल्यू निकाले थे हम लोग, R² प्लस L²। ये भी कितना, R² प्लस L²। इसको मान लीजिए R1 और इसको क्या मान लीजिए आप, R2। इसको चार्ज क्या मान लीजिए, Q1, और ये क्या मान लीजिए, Q2। तो यहाँ पर जब पोटेंशियल निकालिएगा निरक्षीय में तो V1 प्लस क्या हो जाएगा, V2। तो आप इसको निकाल के देखिए, आपका आंसर 0 हो जाएगा। तो V1 का वैल्यू 1/4πε0 Q1 R1, और ये हो जाएगा 1/4πε0 Q2 R2। एलसीएम जो आएगा आपका, आप सभी बच्चे जान रहे हैं कितना आएगा, 1/4πε0 Q1 R1 और Q2 R2 आ जाएगा। जो भी वैल्यू है वो आप यहां पुट करिए। Q1 का जो वैल्यू है Q है और R1 है √R² प्लस L², और Q2 का जो है माइनस है तो माइनस हो जाएगा, और ये हो जाएगा मेरा √R² प्लस L² ब्रैकेट। ये दोनों वैल्यू क्या है सर, सेम है, लेकिन नेचर क्या है अलग, एक प्लस में है और एक माइनस में, तो दैट बिकम्स 0। ये 0 हो जाएगा, तो V = क्या हो गया मेरा, 0। तो ये एक ऑब्जेक्टिव टाइप से है, इसको ध्यान से देखिए। 19 नंबर सेम है। इसके बाद हम लोग आपको जो बताएंगे, इसके बाद 20 भी आपसे बन जाएगा। आपको हम अब बताएंगे 20 भी बन जाएगा, 21 भी बन जाएगा, आपसे 22 बता रहे हैं, 22 भी बन जाएगा। ध्यान से कर देखते हैं तो, नहीं तो हम बता देते हैं। चलिए 22 बता देते हैं, ओके। 20 नंबर हम लोग क्वेश्चन सॉल्व करेंगे जो बहुत इजी है, अक्षीय वाला है। कौन है, अक्षीय। तो एक विद्युत द्विध्रुव, यहाँ पे वैल्यू दिया हुआ है आपका 20 कूलम मीटर। विद्युत द्विध्रुव से 1 एंगस्ट्रॉम की दूरी पर अक्षीय स्थिति में क्या चाहिए, विद्युत विभव चाहिए। तो आपका जो इलेक्ट्रिक डायपोल मोमेंट है वो है 20 कूलम मीटर। कूलम मीटर को हम लोग लिखते हैं कैसे, एक्चुअली अगर बात किया जाए तो कैपिटल C और स्मॉल m ना। और आपका जो डिस्टेंस है वो है 100 एंगस्ट्रॉम। इसके बारे में आप जानते हैं कि अगर हम इसके बदले हम लोग लिख सकते हैं 10⁻⁻ कितना, -10 मीटर। तो इसको अगर आप हटाइएगा तो 100 × 10⁻⁻10 मीटर। 2 जीरो अगर हटेगा यहाँ पर तो 10⁻, यहाँ प्लस हो जाएगा, ये हो जाएगा -8 मीटर। इसको जब सॉल्व कीजिएगा तो इतना हो जाएगा। आपको भी चाहिए, किसमें चाहिए, अक्षीय में, मतलब एक्सियल में चाहिए, अक्षीय में चाहिए। और अक्षीय का फॉर्मूला पर आप कल प्रॉब्लम बनाए हैं, 1/4πε0 P/R²। इसका वैल्यू 9 × 10⁻⁹, P is 20, R is 10⁻⁻8 पर कितना हो जाएगा, स्क्वायर। ओके, ये कितना हो जाएगा सर आपका
180 ना, और 10 पर पावर 9, ये -16 ना, 10 टू दी पावर कितना -16 ऊपर चला जाएगा तो 180 गुना 10 पर पावर कितना हो जाएगा 25। ओके, ये 16 9 कितना हो जाएगा, ऊपर अगर पावर जाएगा तो 25 हो जाएगा। ये जीरो जब हटाइएगा तो 180 18 हो जाएगा, और एक और ऐड हो जाएगा तो कितना हो जाएगा 26। ये क्लास में बहुत बार बता चुके हैं। और एक बात आप जानते हैं कि v इक्वल टू कितना निकला, 18 इंटू 10 टू दी पावर 26 वोल्ट। ये इसका आंसर हुआ। हम ये भी मेरा 100% करेक्ट है, हम इसको लिख सकते हैं 18.0 लिखिए या 18, कोई फर्क नहीं पड़ेगा। और ये 10 टू दी पावर 26, इस पॉइंट को इधर लेते आइएगा तो 1.6 और 10 टू दी पावर 26 प्लस क्या हो जाएगा 1, और v इक्वल टू हो जाएगा 1.8 इंटू 10 टू दी पावर 27 वोल्ट ना। ये 20 नंबर। अब हम आपको 21 बताते हैं। इसके जो लास्ट जो हम लोग प्रॉब्लम है 20 पहले लिखा हुआ था इसलिए 20 लिखा हुआ हो गया। इसके पीछे जो हम लोग बनाए हैं एंगस्ट्रम वाला में वो है 22 नंबर क्वेश्चन। ओके सर, 23 बता रहे हैं। ये किसी बिंदु पर है 60 डिग्री कोण बनाने वाली रेखा पर विद्युत द्विध्रुव 2 इंटू 10 टू दी पावर -4 किलोमीटर के मध्य बिंदु से कितना दूरी पर 100 सेंटीमीटर की दूरी पर विद्युत विभव की गणना करें। तो ये किसी बिंदु वाला है। आपका जो विद्युत द्विध्रुव आघूर्ण है वो है 2 इंटू 10 टू दी पावर -4 किलोमीटर, ये सेंटीमीटर नहीं है। और r जो दिया हुआ है वो 100 सेंटीमीटर, इसको मीटर में चेंज कीजिएगा तो ये 1 मीटर हो जाएगा। और आपका जो थीटा है वो कितना डिग्री है सर 60। अब इसका मतलब है v है, r है, p है, r है, थीटा है। तो ये कौन पॉइंट हो गया किसी बिंदु पर, कौन पॉइंट हो गया किसी बिंदु पर ना, एक एनी पॉइंट। इसके लिए जो फॉर्मूला हम कल लिखे भी हैं उस साइड आपका 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट p cos थीटा बाय क्या था r स्क्वायर। ये 9 इंटू 10 टू दी पावर 9, p is 2 इंटू 10 टू दी पावर -4 cos कितना 60 डिग्री 1 मीटर 1 स्क्वायर। ओके, तो जब इसको सॉल्व कीजिएगा तो 18 9 दूनी 18, 10 टू दी पावर कितना हो जाएगा 5, 9 में 4 माइनस हो जाएगा, और cos 60 इज 1/2। तो आंसर जो आया 9 इंटू 10 टू दी पावर 5 वोल्ट। इसी के बेसिस का आपका 24 नंबर क्वेश्चन है। अब हम लोग आपको बता रहे हैं 25 नंबर क्वेश्चन जो है मेरा है 5 इंटू 10 टू दी पावर -8 कूलम और -3 इंटू 10 टू दी पावर -8 कूलम के दो बिंदु आवेश परस्पर कितना दूरी पर है सर जी 16 सेंटीमीटर की दूरी पर है। तो दोनों आवेशों को मिलाने वाली रेखा के किस बिंदु पर विद्युत विभव का मान 0 होगा। तो विद्युत विभव का मान 0 होगा। इस टाइप का हम लोग विद्युत क्षेत्र में भी पढ़े थे कि दोनों दो आवेश है, दोनों के बीच कहां पर विद्युत क्षेत्र 0 होगा। जो बड़ा चार्ज है उससे दूर होगा, जो स्मॉलर चार्ज है उसके निकट होगा। तो यहाँ पर मेरा दो चार्ज है सर, अगर ध्यान से देखिएगा तो ये मेरा क्या है Q1, ये मेरा Q1 5 इंटू 10 टू दी पावर -8 कूलम, और ये है मेरा -3 इंटू 10 टू दी पावर -8 कूलम। दोनों के जो बीच की जो दूरी है वो है मेरा कितना सेंटीमीटर सर 16 सेंटीमीटर। ये मेरा A मान लीजिए, ये मेरा B। तो ये मेरा बिगर चार्ज है, ये मेरा स्मॉलर है। तो उदासीन बिंदु विद्युत विभव जो 0 होगा वो इससे दूर और इससे निकट। तो यहाँ पर मान लीजिए है इसके निकट ये पॉइंट P। तो यहाँ से मान लीजिए कितना आपका x, तो बाकी जो बचा वो 16 माइनस क्या सर x। इसको अगर हम सेंटीमीटर को मीटर में चेंज नहीं करते हैं तो आंसर मेरा किस में आएगा, यहाँ पर सेंटीमीटर में ही आएगा। ओके सर, आगे हम लोग बढ़ते हैं। अगर मीटर में भी चेंज कीजिएगा बड़ा अलग चीज है, मीटर में भी चेंज कीजिएगा अगर तो आंसर किस में आएगा सेंटीमीटर में।
ये सब आपको क्लास में इस टाइप वाले में बताए। अगर आप मीटर में चेंज कीजिएगा तो भी आंसर किस में आएगा, सेंटीमीटर में। तो क्यों आता है वो क्लास में हम लोग इसके बारे में डिस्कशन कर चुके हैं। तो यहाँ पर पोटेंशियल क्या होगा, जीरो। इसका मतलब है V1 प्लस V2 इसका टू कितना हो जाएगा, यहाँ सर मेरा जीरो हो जाएगा। तो अगर हम लिखे तो V1 प्लस V2 इक्वल टू जीरो, तो V1 का जो वैल्यू होगा 1/4πε0 Q1 बाय कितना मान लीजिए R1। तो ये मेरे लिए क्या हो जाएगा R1 और ये मेरे लिए क्या होगा R2। ये हो जाएगा 1/4πε0 Q2 बाय R2 इक्वल टू जीरो ना। इसमें कॉमन जो आएगा आपका 1/4πε0 Q1 बाय R1 प्लस Q2 बाय R2 इक्वल टू जीरो। ये इधर चला जाएगा, भाग दे दीजिएगा डिवाइड, तो जीरो हो जाएगा। तो Q1 बाय R1 प्लस Q2 बाय R2। तो आगे इस टाइप का अगर प्रॉब्लम रहे तो इतना करने का कोई जरूरत नहीं है। Q1 बाय R1 प्लस Q2 बाय R2 इक्वल टू जीरो कर दीजिए, आपका आंसर वहां वैल्यू पुट करिए, आंसर आ जाएगा। ओके, तो Q1 का वैल्यू पुट करिए आप, तो 5 into 10 to the power minus 8 R1 is x, Q2 minus 3 ना, सॉरी यहाँ ऐड हो रहा है तो यहाँ माइनस है, तो प्लस माइनस क्या हो जाएगा माइनस, तो -3 into 10 to the power minus 8 R2 is 16 minus x equal to 0। इसको उस तरफ जब भेज दीजिएगा तो ये माइनस से क्या हो जाएगा प्लस, -8 by x 3 into 10 to the power minus 8 by 16 minus x। this cancel, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कर दीजिए इसको। तो जब इसको क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कीजिएगा तो ये हो जाएगा 3x, कितना हो जाएगा ये 3x कितना सर, ये इससे मल्टीप्लाई कीजिएगा 3x, इसको इससे करिए तो 5 ब्रैकेट 16 माइनस क्या हो जाएगा x, तो ये 3x 80 माइनस 5x, इसको इधर लेते आइएगा 5 प्लस 3 कितना हो जाएगा 8x प्लस 80। तो x इक्वल टू 80 में 8 से डिवाइड कीजिएगा तो 10। तो ये जो वैल्यू आया किसमें आपका सेंटीमीटर में। अगर इसको मीटर में आप कन्वर्ट कीजिएगा तो आप 100 से भाग जब दीजिएगा तो आपका जो वैल्यू आएगा 0.1 मीटर। ये जो क्वेश्चन था एनसीईआरटी का था। ओके सर, ध्यान से इसी टाइप से आपका जो है क्वेश्चन बन जाएगा। ये 25 था, 26 बन जाएगा, 27 बन जाएगा। हम 28 कल बताएंगे आपको, क्योंकि ये थोड़ा अलग टाइप का है। अगर ट्राई कीजिएगा तो आंसर इजी गोइंग आ जाएगा। हम लोग 26, 27, 28, हम आपको 29, 31 बताएंगे। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन। अब हम लोग जो प्रॉब्लम बनाएंगे वो दो आवेश की स्थितिज ऊर्जा पर, लेकिन हम लोग ऐसा नहीं सोचना है कि सिर्फ दो चार्ज के ही कारण स्थितिज ऊर्जा निकालेंगे। इससे हम अगर आगे हम कल 3 चार्ज भी लेंगे, 4 चार्ज भी लेंगे। ओके सर, तो अभी मेरे पास एक चार्ज कितना है 4 माइक्रोकूलम और 6 माइक्रोकूलम एक दूसरे से कितना डिस्टेंस पे 4 सेंटीमीटर की दूरी पर है। तो इन दोनों की क्या निकालना है के बीच स्थितिज ऊर्जा, मतलब पोटेंशियल एनर्जी। और आपको हम स्थितिज ऊर्जा का जो फॉर्मूला बताएं U इक्वल टू 1/4πε0 Q1 into Q2 by R, R स्क्वायर नहीं सिर्फ R ना, यही R स्क्वायर यहाँ पर अगर हो जाता है तो ये इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स हो जाएगा। हम लोग एनर्जी निकाल रहे हैं। Q1 4 माइक्रोकूलम, तो 4 into 10 to the power minus 6 कूलम। Q2 कितना है मेरा 6 माइक्रोकूलम, तो 6 into 10 to the power minus 6 कूलम। R कितना है मेरा 4 सेंटीमीटर, तो 4/100, 100 जब कीजिए 10 to the power कितना हो जाएगा -2 मीटर। आपको यहाँ स्थितिज ऊर्जा चाहिए। तो ये ऊर्जा क्या है मेरा अदिश राशि है। फिर से हम ये बार बार रिपीट करना पड़ता है। तो अदिश राशि है
और अदिश अगर जो भी है अगर उसमें साइन भी लेंगे, प्लस होगा तो प्लस लेंगे, माइनस होगा तो माइनस लेंगे। जैसे विद्युत विभव था, अदिश था, तो उसमें प्लस भी ले रहे थे, माइनस भी ले रहे थे। अभी जस्ट आप देखिए भी उसी तरह से यहाँ पर भी, अभी तो मेरा दोनों प्लस है तो प्लस लेंगे, और जब एक प्लस या दोनों माइनस होगा तो दोनों माइनस लेंगे। एक प्लस है एक माइनस है, तो जिस तरह से है प्लस माइनस वो लेना है ना। लेकिन यही सदिश अगर रहता तो माइनस लेना वहां नहीं है, यहाँ अदिश है ऊर्जा, इसलिए हमें प्लस माइनस लेना है। ओके सर, तो आप U स्थितिज ऊर्जा चाहिए तो U इक्वल टू 1/4πε0 Q1 into Q2 by R। 9 into 10 to the power 9, Q1 is 4 into 10 to the power minus 6 और 6 into 10 to the power minus 6। R कितना है आपका 4 into 10 to the power minus 2। this cancel 9 into 10 to the power 9 ना, minus 12 हो जाएगा ना, और नीचे क्या है -2, ये ऊपर जाएगा तो प्लस हो जाएगा। इसको जब सॉल्व करिएगा आप तो -12 + 2, तो इसका आपका जो आपका आएगा ओ सॉरी ये 54 हो जाएगा, 54 हो जाएगा, 54 ना, 54 तो ये हो जाएगा आपका U इक्वल टू 54 इंटू 10 टू दी पावर, जब इसको सॉल्व करिएगा तो -1, अगर ये माइनस हटाइएगा, या आप सिंपल सी बात देखिए, अगर माइनस पावर हटाइएगा, जितना माइनस हटाइएगा उतने पॉइंट जो है लेफ्ट साइड जाएगा। तो अगर ये -1 है 5.4, अगर 2 रहता तो 0.54 होता। तो ऐसे आप यहाँ पे 50/10 इसको लिखिएगा, 1 पावर हो जाएगा, नीचे आएगा तो 10 से जब डिवाइड कीजिएगा तो ये हो जाएगा 5.4 वोल्ट। इसके बाद हम लोग 30 आप अपने से करिएगा, 31 इसलिए बता रहे हैं कि दोनों अनलाइक चार्ज है, एक प्लस है और एक माइनस है। नेक्स्ट क्वेश्चन, यहाँ पर 2 पॉइंट चार्ज है, 5 मिली कूलम और -2 मिली कूलम, दोनों के बीच जो सेपरेशन है, दूरी है 20 सेंटीमीटर है, तो इन दोनों के बीच की स्थितिज ऊर्जा निकालना है। तो अगर दोनों माइनस होगा तो दोनों माइनस माइनस भी लिखना पड़ेगा, एक प्लस है और एक माइनस, और हम लोग कल क्या करेंगे, दोनों माइनस लेकर के निकालेंगे। तो ये मेरा Q1 कितना सर, 5 मिली कूलम, मिली को जब हटाइएगा तो 10 टू दी पावर कितना सर, -3, और Q2 इक्वल टू -2 मिली कूलम, -2 इंटू 10 टू दी पावर -3। R कितना 20 सेंटीमीटर, कितना सेंटीमीटर 20/100 मीटर में चेंज करिएगा तो 2 इंटू 10 टू दी पावर कितना हो जाएगा, -1 मीटर। आपको क्या चाहिए, स्थितिज ऊर्जा, तो इसका फॉर्मूला आप लोग जान रहे हैं, Q1 इंटू Q2 बाय R ना। ये सॉल्व जब करिएगा तो 9 इंटू 10 टू दी पावर 9, Q1 is 5 into 10 to the power -3, Q2 is -2, माइनस भी लेना है, Q लेना है, ये आपको हम बता चुके हैं। R 2 into 10 to the power -1, 2 कैंसिल, ये माइनस में हो जाएगा वैल्यू ना, तो U इक्वल टू कितना हो जाएगा, 45 10 to the power 9 माइनस क्या हो जाएगा, प्लस, लेकिन साइन क्या रहेगा माइनस का, तो -3 और 10 टू दी पावर -1। इसको जब सॉल्व करिएगा आप तो 45 कितना, 45, और ये हो जाएगा 10 टू दी पावर 3 और ये 10 टू दी पावर -1 ना। इसको जब ऊपर ले जाइएगा तो क्या हो जाएगा, +1, तो U इक्वल टू 45 10 टू दी पावर 3 10 टू दी पावर 1, 3 + 1 कितना हो जाएगा, 4, 45 इंटू 10 टू दी पावर 4 जूल। सॉरी, पीछे वाले में शायद हम वोल्ट लिख दिए थे, वहां यूनिट क्या होगा, जूल होगा। क्या यूनिट होगा, जूल। तो आप इसको ध्यान से देखिए, पीछे वाले में जूल कर दीजिएगा, क्या यूनिट कर दीजिएगा, यूनिट
ये जो 32 का हम निकाले हैं सॉल्यूशन, वहां पे जूल कर दीजिएगा। ओके, 30 का जो निकाले, हाँ 30 नहीं, 30 का नहीं निकाले हमने हम लोग। 30 के बाद आपका हो गया, ये आपका 31 है, 29 का। इसके पीछे जो अभी हम सॉल्व किए हैं वहां यूनिट क्या लीजिएगा आप, जूल लीजिएगा। ओके, तो इसके यहां तक आपको बताए, आपको वर्कशीट भेज दिया गया है, उसको ध्यान से बनाइए। लॉकडाउन के बाद जब ये मेरा प्रॉब्लम हट जाएगा, क्लास सब ओपन हो जाएगा, तो आप लोग जब आइएगा तो इसके आगे ही बढ़ेंगे, क्योंकि टाइम बहुत कम है, आपको मेहनत खुद करना है, एग्जाम में आपको बैठना है, पढ़ना मेरा काम है, पढ़ना आप लोगों का काम है। कल हम लोग इससे आगे बढ़ते हैं। जो भी वर्कशीट भेजे उसको सॉल्व करके मेरे व्हाट्सएप नंबर पे सेंड करना है। थैंक यू सो मच।